Hello dear student, today I am going to teach you remaining part of the preposition for class 8th. So before it I have taught you some prepositions and I have defined also what is preposition and where we use these prepositions which I have taught you as use of in, at, during, since, for, on, etc. But now onwards I am going to teach you today from first of all where we use preposition from से के मीन्स में अर्थ होता है from indicate the starting point of an action in the past or future. ओके तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है. इट इज़ ऑलवेज यूज विथ टू और टिल के साथ ज़्यादातर ये होता है. टू तक और टिल तक के दोनों अर्थ आते हैं. जैसे दे लिव्ड हियर फ्रॉम 1980 और टिल या टू कर सकते हैं. अनटिल भी है 1990. ओके तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से ये यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है फ्रॉम. ये वी वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग या टिल इवनिंग है ना. इस तरह को दिखाया गया. सेकंड एग्जांपल बहुत अच्छा है कि हमने काम किया यानी सुबह से लेके शाम तक. सी लिव्ड विद देम फ्रॉम द एज ऑफ 20. तो यहाँ पे देखो फ्रॉम द एज ऑफ 20 यानी 20 वर्ष से के अर्थ में आया है. सी लिव्स इन हिज ऑफिस. वो अपने ऑफिस में रहता है कब से 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक. तो सी के अर्थ में. ओके सी इज़ इंटरेस्टेड इन द पीरियड फ्रॉम 1950 टू 1960. ये भी सी का एग्जाम्पल है. तो फ्रॉम का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट और फ्यूचर. ओके नेक्स्ट पॉइंट पे लुक एट द यूज ऑफ टिल और अनटिल. वेयर वी यूज टिल और अनटिल. टिल मीन्स तक और अनटिल मीन्स जब तक. ये टाइम के लिए शो करता है. टिल एंड अनटिल आर यूज टू शो समथिंग हैपनिंग और डन अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड देन स्टॉप इट. ही इज एग्जाम्पल ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर यानी उसकी उम्मीद की जा रही है उसके यहाँ होने की. कब तक. अनटिल और टिल द एंड ऑफ द वीक यानी वीक जो है सप्ताह उसके एंड तक के अर्थ में आया हुआ है. तो टिल और अनटिल दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हैं इसमें. आई वॉज एम्प्लॉयड बाई द कंपनी अनटिल 1980. यू विल हैव टू वेट अनटिल माई रिटर्न. तो ये भी अच्छा एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे यू विल हैव टू वेट आपको इंतजार करना पड़ेगा अनटिल माई रिटर्न मेरे लौटने तक यानी जब तक मैं लौट के ना आ जाऊँ. तो अनटिल मीन्स जब तक के लिए. नेक्स्ट पॉइंट यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. मोस्टली स्टूडेंट नो अबाउट इट. बिफोर पहले आफ्टर बाद में. द प्रीपोजिशन बिफोर एंड आफ्टर आर यूज टू रिलेट इवन टू अ पर्टिकुलर टाइम. जैसे बिफोर मीन्स अर्लियर देन एंड आफ्टर मीन्स लेटर देन समथिंग. ओके तो you can look at continue. For example I get up before 6 यानी मैं 6 बजे से पहले उठता हूँ. she returned before Monday यानी वह मंडे से पहले लौट आई थी. they came here after 8 o'clock. अब यहाँ आफ्टर का यूज हुआ है. वे यहाँ आए कब. आफ्टर 8 o'clock 8 बजे के बाद. वे 8 बजे के बाद क्या यहाँ पर आए. वी वेंट टू पेरिस 4 years आफ्टर आवर मैरिज. जैसे हम पेरिस गए थे. वी वेंट टू पेरिस 4 years आफ्टर आवर मैरिज यानी कि ये शादी के 4 वर्ष के बाद. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. अब यहाँ प्लेस के लिए शो किया गया. जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि एट का और इन ऑन ये मोस्टली पहले हमने आपको प्रीपोजिशन बता दी थी लेकिन फिर भी हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं लाइटली. तो एट इज यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट के लिए होता है. जैसे दे लिव एट गोवाना अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा. जैसे मान लीजिए आई लिव एट कमला नगर इन आगरा. तो इस समय भी
जैसे ही वॉज बॉर्न एट हिज प्लेस सिल्मा, जो भी लिखा है जैसे। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। सीबर्ग एट द टाउन हॉल, द प्लेन लैंडेड एट लंदन एयरपोर्ट, ट्रेन स्टॉप एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। इस तरह के एट के पर के अर्थ में यूज़ हुआ है और एग्जैक्ट टाइम के लिए। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock, 6 o'clock, ओके। लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, डोंट लाफ एट द पुअर। तो कई सेंस में एट का यूज़ होता है, ओके। नेक्स्ट, इन। ये जो पे इन का अर्थ में के लिए होता है, तो इन इज जनरली यूज्ड व्हेन द रेफरेंस इज नॉट टू एनी स्पेसिफिक प्लेस और टू द नेम्स ऑफ लार्ज सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट। इनमें होता है बहुत जगह। जैसे मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस, इनका दे यूज टू लिव इन बेंगलोर। द इंडियंस लिव इन इंडिया, दे लिव्ड इन यूरोप फॉर 10 years। तो इनका मतलब ऐसे भी होता है, जैसे ही इज सिटिंग इन द ऑफिस, he was born in 1995, I go for walk in the morning, in the evening ना। तो इनका यूज भी है। तो इनके बहुत सारे यूजेस हैं, ओके। इनका विदिन से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। इन में और विदिन में के लिए होता है, लेकिन वो समय के अंदर के लिए होता है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम इन 5 minutes, तो पूरा टाइम होता है इन मीन्स। और मैं कहता हूँ आई कैन सॉल्व दिस सम विद इन 5 minutes, इट मीन्स आप 5 minutes बिफोर कर लेंगे उस काम को ना। तो विद इन का ये डिफरेंट होता है इनके साथ में। ऑन का जानते हैं पर के लिए होता है, ऑन अपॉन। तो क्या है, दोनों पर के लिए है, लेकिन दोनों का अलग डिफरेंट है। तो ऑन इज यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड और प्लेस वेयर समथिंग इज। जैसे ही स्पेंड अ फ्यू डे ऑन एन आइलैंड, he worked on a farm for some time, they built their house on a beautiful piece of land, there is a school on the outskirts of the city, the hotel stand on the bank of a river। इस तरह से इसके अलावा उनके बहुत सारे प्रयोग हैं। बिफोर द नेम ऑफ डे, जैसे आई विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25th December। इस तरह से उनका यूज हो जाता है। माई बुक इज ऑन द टेबल, इस तरह। नेक्स्ट, फ्रॉम। फिर रिपीट हुआ है। फ्रॉम को मैंने आपको बता ही दिया था अभी स्टार्टिंग में। फ्रॉम से कि पार्टिंग टाइम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसी के लिए हुआ है। जैसे ना दे केम फ्रॉम चाइना, वे का चाइना से आए हैं, वी स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई, इस तरह। ऑफ, ऑफ तो होते हैं यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, ओ डबल एफ। एक होता है सिंगल ऑफ, ओ एफ। दोनों का अर्थ काकी के लिए होता है। और इसका अर्थ जो है आपका यहाँ एक संबंध टूटने के लिए देख लिखा है। ऑफ मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम, किसी चीज़ से अलग हटना, बिल्कुल ब्रेकअप होना। और जो ओ एफ होता है उसका का के लिए संबंध होता है। जैसे सी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह संगीत की शौकीन है। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, यह जो चेयर है लकड़ी की बनी हुई है, इस तरह से। और इसका मतलब क्या देखिए, ओ डबल एफ का, ही टुक द हेड ऑफ द टेबल, टेबल से उसने उसको हटाया, हेड को। आगे है द बॉय फेल ऑफ द ट्री या रूफ, ऐसे बहुत अच्छा है। देखिए लड़का क्या है, पेड़ से या छत से गिर गया, तो वो एकदम गिरना, टूटना, वहाँ से एकदम संपर्क टूटना, तो ये क्या, ऑफ हो गया। जैसे हम कहते हैं, आपने देखा स्विच बोर्ड होता है, उसमें लिखा था ऑन ऑफ होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऑन मीन्स जब वहाँ वायर से टच हो जाता है तो ऑन की पोजीशन में दिया हुआ है, इज गिवन टचिंग पोजीशन। और ऑफ मीन्स होता है जब वहाँ से वो उसका संपर्क टूट जाता है, ऑफ बिल्कुल रिमूव हो जाता है, तो वो ऑफ कंडीशन होती है ना। तो द वॉल रोल्ड ऑफ द फ्लोर, जैसे फ्लोर से वॉल रोल्ड हो गई। कीप ऑफ द ग्रास, टेक दिस पॉकेट ऑफ द सेल्फ, इस तरह से। आप देखिए आउट ऑफ, आउट ऑफ मीन्स होता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ समथिंग। जैसे ही वेंट आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से बाहर गया, कमरे से बाहर, आउट ऑफ। द वर्ड फ्लू आउट ऑफ द केस, शी जम्प्ड आउट ऑफ द सेल्फ, आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द लाइब्रेरी। इस तरह से आप देख रहे हैं आउट ऑफ किस तरीके से हो रहा है। डायरेक्शन टुवर्ड्स, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। फॉर हमने पहले बता दिया, एक तो फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन आगरा सिंस 1995, और इसी के बाद आई हैव बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 years, तो 10 तो फॉर हो गया। और फॉर का ये दूसरा होता है के लिए। जैसे दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, और देखो क्या लिखा है, फॉर इज टू शो डायरेक्शन ओनली व्हेन द वर्ब इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ ए मूवमेंट।
जैसे सी लेफ्ट फॉर जापान अर्ली इन द मॉर्निंग, जापान के लिए वो रवाना हुई है ना अर्ली इन द मॉर्निंग। वी सेट ऑफ फॉर न्यूयॉर्क, दे लेफ्ट फॉर होम लेट एट नाइट। ओके। अब आता है अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन के विरुद्ध, डू समथिंग इन अपोजिट एक तरह से। अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट और प्रेशर, जैसे द चाइल्ड थ्रू द वॉल अगेंस्ट द वॉल। जैसे आई लॉस्ट अ कंप्लेन अगेंस्ट हिम, द क्राउड प्रेस्ड अगेंस्ट द डोर, ही पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल, शी स्टूड विद हर बैक अगेंस्ट द बेल, he hit his head against the branch. Next, to. To means towards, की ओर यानी। To is used for destination or the end point, जैसे he went from Delhi to Ambala, वह दिल्ली से अम्बाला को गया। She is came to India as a tourist, the train start from Kolkata and came to Delhi। बहुत सारे वर्ड देखिए। I go to school every day, टू आ गया। he was on his way to the station, we went from London to New York। इस तरह के एग्जाम्पल दिए टू का। नेक्स्ट टुवर्ड्स, की ओर। टुवर्ड्स मीन्स की ओर के लिए, जैसे टुवर्ड्स इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। जैसे दे वेंट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, वे एयरपोर्ट की तरफ गए। he was speeding towards the town, the train was coming towards the station, यानी ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रही थी। I saw him hurrying towards me, he stood with his back towards me। इस तरह से। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन देखिए, अंडर। अंडर इज टू, अंडर मीन्स नीचे होता है। अंडर इज टू इंडिकेट अ पोजीशन दैट इज below और beneath समथिंग, इट मीन्स particularly below। देखिए, the dog was under the table, he looked under the bed। जैसे कुत्ता क्या है, टेबल के नीचे था ना, और बिल्ली द कैट इज अंडर द टेबल, है ना, इस तरह से कुछ। दे टुक शेल्टर अंडर द ट्री, द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अंडरनीथ, अंडरनीथ हैज़ द सेम मीनिंग एज अंडर, इट मीन्स अ पोजिशन बिलो समथिंग, थोड़ी नीचे हल्की। जैसे फाउंड अ लॉट ऑफ डस्ट अंडरनीथ द कारपेट, यानी कारपेट नीचे, मतलब उसने बहुत सारी डस्ट को पाया। द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द टेबल, है ना, टेबल के नीचे रोल्ड हो गया। He hid the gun underneath the bed, he left the key underneath the mat। इस तरह से। नेक्स्ट है below and beneath। below means in a position lower than something। इसमें देखिए सबसे अच्छा है, द लेक इज़ 500 फीट बिलो द सी लेवल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखो ये आपके समझ में आ जाएगा। सी लेवल से जो झील है वो 500 फीट नीचे है, मतलब तो उसमें एक समथिंग, मतलब पोजीशन में लो है उसके ना। और इसी तरह कई एग्जाम्पल दिए हुए इसके, जैसे ही हैड अ बाउंड बिलो द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर के नीचे क्या है, उसके घाव है, घाव था। यू शुड राइट बिलो दिस लाइन, आपको इस लाइन के नीचे से लिखना चाहिए ना, नीचे बिलो। बीनेथ इज ऑल्सो मीन्स लोअर पोजिशन देन समथिंग। दे फाउंड द बॉडी बीनेथ अ पाइल ऑफ ग्रास, द बोट सैंक बीनेथ द वेव्स, जो वेव्स हैं उसके नीचे क्या है, वो बोट डूब गई थी, है ना। ऐसे काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं बीनेथ का यूज़ के। बीनेथ हैज़ द सेंस ऑफ डायरेक्टली अंडर समथिंग, बिल्कुल किसी सटी होती है। तो उसके लिए हम जैसे आई फाउंड अ कॉइन बीनेथ द कारपेट, तो वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ओवर, ऊपर के लिए ना, ओवर और एबव जस्ट लुक लाइक सेम बट देयर सम डिफरेंट। तो ओवर इज टू इंडिकेट अ पोजिशन वर्टिकली अबव समथिंग और somebody or partly or completely covering the surface of something। जैसे she hung the calendar over the fireplace, there were books all over the table, they held a large umbrella over her head, there was a lamp over the table। टेबल के ऊपर क्या, लैम्प थी। तो एक डायरेक्ट पोजीशन वर्टिकली और सीधी और कुछ ऊंचाई पर है, एक लिमिट एरिया। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, एबव। Above is used to indicate a position higher than something।
ये थोड़ा हाइगर होता है ओवर के पीछे। देयर वॉज द क्लाउड्स अबव अस, यानी हमारे ऊपर क्या क्लाउड थे। क्लाउड तो अनलिमिटेड एरिया हाइट में है। तो देन द वाटर केम अबव आवर नीज, बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई अबव द ट्रीज, है ना, पेड़ों से काफ़ी ऊंचे उड़ रहे थे। इस तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पायलट वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, इस तरह से। एबव हैज़ द सेंस ऑफ समथिंग बीइंग डायरेक्टली ओवर समथिंग। अब आता है बात, देखिए, यूज ऑफ एक्रॉस। एक्रॉस बोलते हैं किसी दूसरी पार के लिए, जस्ट अपोजिट साइड में। जैसे एक्रॉस इज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ ए स्पेस एरिया लाइन टू द अदर साइड। जैसे माई हाउस इज़ एक्रॉस द रोड, मेरा घर उस मतलब रोड के उस पार है, तो वहाँ एक्रॉस का यूज होगा। आई वॉकड एक्रॉस द रोड, द कैट रेन एक्रॉस द लॉन, दे फ्लू अक्रॉस द पैसिफिक, वी वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीम। एलोंग साथ साथ, यानी जैसे एलोंग इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू towards the other end of something. The place is seen as line. We walked along the street, यानी जो गली है उसके हम किनारे किनारे चले थे। She went along the corridors. He hurried along the path towards me. Into में के लिए आता है और इन भी, लेकिन अंतर क्या है? इनटू का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी के अंदर गति में जा रही हो, एक मूवमेंट हो। Into is to indicate movement inside a place seen as a volume. The opposite of into is out of. इनटू का अंदर की हो, आउट ऑफ का बाहर की हो, गति में। इट इज टू फॉर एंटरिंग अ प्लेस, बिल्डिंग, व्हीकल, इट। द बॉय केम इन टू द हॉल, है ना। सी रेन इन टू द हाउस, अ फॉक्स फेल इन टू द वेल, इस तरह की चीज़ें। ऑन टू इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इन टू ए पोजिशन ऑन एन ऑब्जेक्ट और सरफेस। जैसे ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, है ना। अब ऊपर के लिए दिया है एक यहाँ मूवमेंट, तो इसलिए ऑन लगा दिया। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, अ ट्री फेल ऑन टू ए कार। तो इस तरह से अब का ऑन टू का हुआ। अब ना आता है थ्रू। थ्रू इज यूज टू इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ एन ओपनिंग और अ पैसेज टू द अदर। द प्लेस इज सीन एज वॉल्यूम। के माध्यम से, किसी के जरिए हमें कोई कार्य करना है तो वहाँ थ्रू का यूज होगा। जैसे द ट्रेन पास थ्रू अ टनल, ट्रेन कहाँ से गुजरी? एक सुरंग से होकर गुजरी थी। के आर पार यानी अंदर से होके। द वाटर फ्लोज थ्रू द दिस पाइप, दे वर राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, बॉल वेंट फ्लाइंग थ्रू द विंडो। अप एंड डाउन, अपनी अप ऊपर और डाउन नीचे, सिंपल सी बात है। वी क्लाइम्ड अप द हिल, द गर्ल रेन अप द स्टेयर, आई सेट अप द रोड, शी वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, शी फेल डाउन द स्टेयर, स्टोन रोल डाउन द। ऑन इन बाई, ये सब पता है। ऑन आपका मैं बता दिया, इनका बता दिया। बाइक एक डुअल के रूप में होता है। जैसे वी ट्रेवल ऑन द हॉर्स बैक, फोटो, साइकिल, बस और प्लेन। दे ट्रेवल बाई, जैसे बस है, कार है, ट्रेन है, इस तरह से होता है। दिस वर्क इज डन बाई मी, इस तरह से आता है। और आई कैन डू दिस वर्क बाई 5 o'clock तक के अर्थ में बाई का ही होता है। जैसे मैं इस काम को 5 बजे तक कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क बाई 5 o'clock भी हो सकता है। बिटवीन एमोंग, बिटवीन इज विथ 2 पर्सन थिंग के लिए, और मोर देन 2 पर्सन थिंग के लिए एमोंग आता है। सिंपल सी बात है। डिवाइड दीज फ्रूट्स बिटवीन राम एंड श्याम, डिवाइड दीज फ्रूट्स बिटवीन की जगह कर लो आप डिवाइड दीज फ्रूट्स एमोंग चिल्ड्रन, एमोंग द चिल्ड्रन, तो वहाँ एमोंग का ही हो गया। तो मोर देन 2 के लिए आपका एमोंग, और 2 के लिए क्या, 2 थिंग्स और पर्सन सब बिटवीन का यूज होगा। ओके, बिटवीन यू एंड मी, सी इज़ वेरी स्टूपिड, सी डिवाइडेड द एप्पल्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन, सी कम्स बिटवीन बी एंड डी। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं। सतीश वर्क्स एमोंग द पुअर, तो इस तरह से देखिए। द मनी वॉज डिवाइडेड अप बिटवीन मोहन सोन, तो यहाँ लिखा है बट इफ़ ईच इंडिविजुअल पर्सन इज मैंसन बिटवीन इवन इफ देयर आर मोर देन 2, मोर देन 2 भी होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली बात बताई जाती है, तो यहाँ पर इस तरह यूज होता है। द मनी वॉज डिवाइडेड अप बिटवीन मोहन, फिर कॉमन लगा दिया सोवन एंड रोहन, तो अलग चीज़ है ये अपवाद में है कैसे। ओके, if the people are mentioned as a single group among is used, जैसे I shared out of the food among the family, the girl quickly disappear among the crowd, इस तरह से। by and beside, by के द्वारा beside के पास के लिए होता है। एक besides होता है वो के अतिरिक्त के लिए होता है। beside मीन्स जैसे सी
वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वो अपनी माँ के पास बैठी हुई थी, बिसाइड का हो गया। और भी कहते हैं बिसाइड टी आई टुक कॉफ़ी, चाय के अलावा मैंने कॉफ़ी भी ली, तो वहाँ बिसाइड्स हो जाएगा। बाई सी वॉज सिटिंग बाई द डोर साइड ऑफ समवन, देयर इज ए ग्लास जस्ट बाई योर एल्बो, द टेलीफोन इज बाई द विंडो, इस तरह से होगा। नेक्स्ट अब आप देखिए एक्सरसाइज इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस यूजिंग द गिवन अल्टरनेटिव्स। द लायन वाज किल्ड डैश द हंटर, डैश किल्ड बाय द हंटर विद अ स्वॉर्ड, तो बाई डूअर के रूप में हुआ और विद आया आपका छोटे स्मॉल वेपन्स के लिए विकल्प होता है, साथ के लिए भी होता है, ठीक है। फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश 4 सन्स, तो 4 सन्स में क्या आएगा एमोंग, ओके, मोर देन 2 के लिए। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश, तो यहाँ सन दी हुई है तो क्या आएगा आपका सिंस, ओके, सिंस 1985। आई से रिटर्न इन अ मंथ, ओके। आगे द रामायण इज लाइंग ऑन द टेबल, वी शैल फिनिश दिस वर्क बाई 5 PM टूडे, 5 बजे तक कर लूँगा इसे, है ना। सेंड मी लेटर बाई दिस एड्रेस ऑन दिस एड्रेस टू दिस एड्रेस इन दिस, तो इसमें 7th पॉइंट दिया आपका, देखिए 7th में ऑन दिस एड्रेस आएगा आपका, क्या आएगा ऑन दिस एड्रेस। 8th है आपका यू शुड लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स से, आपको सुनना चाहिए जो भी आपके पेरेंट्स कहते, टू आएगा यहाँ। सीता राइट्स, ये थोड़ा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ वैसे इन लिखा हुआ है, राइट्स इन कॉपी, है ना, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।